Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. आज के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ, क्योंकि जब हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस किया था उस टाइम मेरी अप्रोच ये थी कि आपको सिर्फ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस तक लिया जाए, इसलिए मैंने उस वक्त ज़्यादा आपको नहीं बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, ना ही हमने कोई एग्जांपल्स उस टाइम कोट की थी, बिकॉज आई वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. बट नाउ इन टुडेज लेक्चर आई विल ट्राई टू touch those things which have remained untouched in that lecture, which serves as which actually served as an introductory lecture to trigonometry, and that was purely meant for heights and distances, and that's why I touched upon only those topics which were very crucial in studying the heights and distances. Like I told you how to write down the table of trigonometric ratios of some standard angles, and then I told you what do we mean by trigonometric ratios, sine, what is cosine, what is tangent, what is cotangent, what is secant, what is cosecant. आज हम थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताता हूँ, सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम which will be based on trigonometric identities as well as trigonometric ratios. So let's start. अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, I discussed something with you. मैंने आपको बताया था अगर आप एक राइट ट्राइंगल लेते हैं, just a brief recap. If this is your right triangle, this will be your hypotenuse. ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा इसका. अब डिपेंड करता है कि अगर आप ये वाला एंगल लेते हो, then this will be base and this will be perpendicular. ठीक है. लेकिन वहीं पे अगर आप एंगल शिफ्ट कर देते हो, अगर आप ये वाला एंगल लेते हो तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, अगर इसके बजाय आप ये वाला एंगल लेते हैं तो अब ये जो है परपेंडिकुलर बनेगा आपका और ये बेस बन जाएगी. तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हो. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हैं तो मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली दे आर रिलेशंस बिटवीन वेरियस साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. जैसे अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं तो इसको कहते हैं साइन, कॉल्ड साइन. अब जैसे ये एंगल आप ले रहे हैं तो आई मीन टू से ए बी अपॉन ए सी, दिस विल बी इक्वल टू साइन सी. अगर आप ये वाला लेते हैं, साइन ए ले लेते हैं, तब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी अपॉन, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट कोसाइन. कोसाइन आपका हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. इसी तरह से आपका कोटेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर इसी तरह से जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है. सीकेंट जो है वो, जिसको आप सेक कहते हो, वो कॉस कोसाइन का उल्टा होता है. कोसेकेंट जो है वो साइन का उल्टा होता है, और कोटेंजेंट जो है यानी कॉट जिसे आप कहते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट. तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. विल बी डूइंग समथिंग मोर. इसी तरह से टेबल भी मैंने आपको बताया है, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे आज. थोड़ा सा क्विक रिकैप अगर आपको चाहिए तो ये लीजिए. टेबल मैंने कैसे बताया था आपको बनाते हैं. सपोज 1 2 3 4 5
6 5 एंड देन 6। ये आगे की तरफ आपके एंगल्स थे, नीचे की तरफ आपके रेशियोज थे, साइन, कोसाइन, टेन, देन कोसेक, देन वी हैड सेक, देन वी हैड कॉट। ये थे आपके एंगल। और यहाँ से मैंने आपको बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तरीका क्या बोला था बनाने का? आप ऐसे करो शुरू, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। फिर इसी को उल्टा लिखिए नीचे, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। फिर इनका आप रूट ले लीजिए, टेक दियर रूट। रूट जब आप लेंगे ये आ जाएगा 0, दिस विल बिकम 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये होगा आपका, दिस इज 1। सिमिलरली इसी को आप उल्टा यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद टेन जो है आप साइन बाई कॉस करते हैं, और कोसेकेंट जो है वो साइन का उल्टा होता है, सीकेंट कोसाइन का उल्टा होता है, और कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का उल्टा हो जाता है। इस तरह से हमने ये सब चीज़ें की थी। अब जरा राइट ट्राइंगल को गौर से देखना, लुक एट दिस राइट ट्राइंगल, गौर से देखना बच्चे से। दिस इज ABC। सपोज मैं ये एंगल थीटा लेता हूँ। अगर आप गौर से देखिए यहाँ पे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अभी तक आप सभी वाकिफ होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आप दोनों साइड को AC स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, एंड दैट इज इक्वल टू AB बाई AC का होल स्क्वायर, और होगा BC बाई AC का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आप जरा गौर कीजिए कि ये AB बाई AC किसके इक्वल है? राइट ट्राइंगल को देखिए, AB बाई AC, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से BC बाई AC, BC बाई AC बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। सो योर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब आप पहले आपने क्या किया था, जैसे आपने यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल लिया था? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे पहले आपने AC से डिवाइड किया था, अब AB से डिवाइड कीजिए। जब आप AB से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, गौर से देखिए यहीं पे हो जाएगा, AC बाई AB कितना हो जाएगा? AC बाई AB, दिस इज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा साइन का उल्टा, दैट इज कोसिकेंट। सो दिस विल बिकम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB बाई AB स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस BC बाई AB, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का उल्टा हो जाएगा, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। और फाइनली आप क्या कीजिए,
ए बी से भी डिवाइड कर दिया, ए सी से भी डिवाइड कर दिया। अब आप डिवाइड कीजिए बी सी से। सो फाइनली दिस वाज आवर ट्राइंगल ए बी सी and AC square was equal to, this is my theta, AB square plus BC square। अब दोनों साइड आप BC square से डिवाइड कीजिए, BC square और BC square, तो AC by BC किसके इक्वल हो जाएगा, AC by BC, ये हो जाएगा cos का उल्टा, दैट इज secant square theta इज इक्वल टू AB by BC, AB by BC, ये हो जाएगा tan थीटा, दैट इज tan square थीटा, प्लस BC by BC स्क्वायर हो जाएगा 1। तो तीसरी जो आपकी आइडेंटिटी है दैट इज secant square थीटा इज इक्वल टू tan square थीटा प्लस 1। सो कुल मिला के 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। सो वी हैव हाउ मेनी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, 3। सो व्हाट आर दोस, और हर एक की 3 आप कह सकते हो कि टाइप्स हो जाएंगे। पहली थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी है secant square theta is equal to 1 plus cot square theta, and then secant square theta is equal to 1 plus tan square theta। इसकी और दो बनेगी फर्दर आइडेंटिटीज, जैसे cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कुल मिला के 3 बन जाएंगे। सिमिलरली इसकी भी 3 बन जाएंगी। एक बनेगी इसकी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक तो ये बन जाएगी और दूसरी बन जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरी कौन सी बनेगी इसकी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी भी 3 हो गई। फाइनली इसकी देखिए secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगी इसकी। सिमिलरली secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के 9 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं जिनको आप यूज करते रहेंगे। कुछ बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी है। देखिए एक्स और वाई एक्सिस को आप जानते ही होंगे। बेसिकली ये जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ये आपके 2 डायमेंशनल प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हर चौथे हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। दिस इज, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं रेशियोज। यहाँ पे होते हैं साइन और उसका उल्टा, कौन सा, कोसेक। यहाँ पे सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होते हैं। तीसरे में आपके होते हैं टेन एंड इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, सिर्फ यही। और चौथे में होते हैं कॉस एंड इसका उल्टा दैट इज सेक पॉजिटिव। तो जो साइन कॉस टेन है उससे आपको याद रखने हैं। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको एक बताता हूँ। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए आप याद रखेंगे ऑल। इसमें साइन, साइन से याद रखेंगे स्कूल, टेन से याद रखेंगे टू, और सी से याद रखेंगे कॉलेज। तो याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। ऑल का मतलब यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोसेकेंड, इसमें सिर्फ 2 पॉजिटिव होते हैं। एस से आपको पता चलेगा साइन एंड कोसेक। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो सीकेंड भी आता है, लेकिन बच्चे आपने ये पहले वाले लेने हैं, साइन कॉस और टेन में से इन 3 में से चूज करने हैं और फिर उसका उल्टा भी चूज करना है। तो एस से आपका आएगा इन 3 में से कौन सा, साइन और उसका उल्टा कोसेकेंड। सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव। फिर तीसरे में टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव।
इसी तरह से लास्ट में कॉलेज है तो सी कॉस और इसका उल्टा सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। लेकिन ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये जो ये वाला यहाँ पे होता है 0 डिग्री आपका एंगल, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ना एंगल ऐसे बढ़ता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है, जैसे एंगल थीटा है। इसको आप थोड़ा सा इस तरफ कीजिए तो ये यहाँ पे इस लाइन पे कितना हो जाएगा, 0। इसको बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई एक्सिस पे, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। फिर जब आप इसको और बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हो जाएगा 270 डिग्री। और फिर से यहाँ पे जब वापस पहुँचेगा तो 360 डिग्री। तो ये पोजीशंस आपको याद रखनी है। ये वाली पोजीशन है 0 और 360 डिग्री की, ये पोजीशन है आपकी 90 डिग्री की, ये है 180 डिग्री की, ये है 270 डिग्री की और ये है 360 डिग्री की। अब इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 360 प्लस समथिंग करते हो तो यू विल गो इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट। 360 माइनस करते हो, क्योंकि माइनस का मतलब है वापस आना है आपको क्लॉकवाइज, और प्लस का मतलब होता है आप एंटी क्लॉकवाइज चलते। एंगल हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन में। तो अगर आप पीछे की तरफ आ रहे हैं मतलब एंगल को कम कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं एंगल को बढ़ा रहे हैं। दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। इसी तरह से अगर आप 270 प्लस करते हैं देन यू एंटर इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस करते हैं यू एंटर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस करते हैं यू एंटर इनटू सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस करते हैं यू एंटर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट, 90 प्लस करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये क्लियरली दिखाता हूँ, यहाँ पे खिचड़ी बन गई। देखिए सी हियर, ये आपके क्वाड्रेंट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑल स्कूल टू कॉलेज। यहाँ से आपको एकदम से याद हो जाएगा, पहले में सभी पॉजिटिव है, दूसरे में एस से साइन और उसका उल्टा को सेकेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे टी से टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस सी से कॉस और उसका उल्टा सीकेंड पॉजिटिव है। तो चलिए ये तो हमें याद हो गया। ये क्या बोला था मैंने, ये 0 डिग्री की पोजिशन है, ये 90 डिग्री पोजिशन है, ये 180 डिग्री पोजिशन है, ये 270 डिग्री पोजिशन है, बस यहीं तक आपने याद रखना है। और ये 360 डिग्री पोजिशन। तो अगर आप 360 प्लस करते हैं यू एंटर इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस करते हैं यू एंटर इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस करते हैं यू एंटर इनटू फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस करते हैं यू एंटर इनटू थर्ड क्वाड्रेंट। हमेशा मैंने आपको कहा कि ऐसे जब चलते हैं तो पॉजिटिव, इस तरफ चलते हैं तो नेगेटिव। 180 प्लस करते हैं यू एंटर इनटू थर्ड, 180 माइनस करते हैं यू एंटर इनटू सेकंड, 90 प्लस करते हैं यू एंटर इनटू सेकंड, 90 माइनस करते हैं यू एंटर इनटू फर्स्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हैविंग टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स, कुछ चीज़ें आपको और बताऊंगा मैं। और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ बच्चे शायद जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं वो ऑब्जेक्शन करें कि सर ये आप इतना हमें विदाउट लॉजिक क्यों बता रहे हैं। तो क्योंकि आर्ट स्टूडेंट्स को मैं अगर लॉजिक बताने बैठूंगा तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, इसलिए लॉजिक वगैरह का यहाँ पे कोई खेल नहीं है। आपको चीज़ों को याद रखना है, बट मैं आपको तरीका भी बताऊंगा इनको याद रखने का। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है रेशियोज के केस में, वी हैव गॉट टू ग्रुप्स। अगर 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चे, इस तरह के जब भी आपके पास एंगल्स होंगे तो इस केस में चेंज हो जाते हैं, तो रेशियोज क्या हो जाते हैं, चेंज। मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस होगा तो साइन में। इसी तरह से टेन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में,
और कॉट है तो किस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में। इसी तरह से सीकेंट होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कोसीकेंट में, और कोसीकेंट है तो किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में। किन वालों पे, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। अभी मैं साइन के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, साइन को अभी भूल जाओ कि उनका पॉजिटिव होंगे नेगेटिव, वो हम क्वाड्रेंट से देख लेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90। मतलब क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्योंकि 90 माइनस थीटा पे मैंने कहा था आपको, या 90 प्लस थीटा पे ये साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस पे। सो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा भी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसके पीछे साइन क्या होगा, उसको भूल जाइए पहले, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इन वाले रेशोज पे जो आपका रेशो, इन वाले एंगल्स पे रेशो चेंज, वो रेशो जो है वो चेंज हो जाता है, और जिसमें वो चेंज हो जाता है वो उसका को फंक्शन होता है। जैसे साइन का को फंक्शन कॉस है, टेन का को फंक्शन कॉट है, कॉट का टेन है, कॉस का साइन है, सीकेंट का कोसीकेंट है, सीकेंट का कोसीकेंट, और कोसीकेंट का सीकेंट। सिमिलरली 90 माइनस थीटा की जगह आप 90 प्लस थीटा ले लें, या आप 270 प्लस थीटा ले लें, 270 माइनस थीटा ले लें, तो ये कारस्पॉन्डिंग को फंक्शन में चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली मैं साइन की जगह टेन अगर लेता तो ये कॉट में चेंज हो जाता, कॉट लेता वो टेन में चेंज हो जाता, और ऐसा मैं इनमें से किसी के लिए भी करूं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कारस्पॉन्डिंग को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 270 माइनस 30, साइन 270 माइनस 30, तो ये क्या है, 270 30 विल एक्ट एज थीटा, तो 270 माइनस थीटा पे जो है वो चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री। अब साइन के बारे में पहले भूल जाइए, लेकिन साइन जो है किस में चेंज हो गया, कॉस में। तो इन चार पे आपका जो फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है कारस्पॉन्डिंग को फंक्शन में। साइन में एक साथ डिस्कस करूंगा लास्ट पे। ये तो चार वो थे जहां पे आपका रेशो है वो चेंज हो जाता है, मतलब 270 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस थीटा में, कॉस 270 माइनस थीटा है तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन 270 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, इसी तरह से कॉट 270 प्लस थीटा है तो टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अब आप याद रखेंगे, अगर ये हो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे बच्चे नो चेंज, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज नहीं होती है। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आती। एग्जाम्पल जैसे साइन, अगेन आई एम सेइंग कि अभी साइन को भूल जाइए, साइन का कॉलम में खाली रख रहा हूँ, मतलब आई एम गिविंग यू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, दिस साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं होती। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, अगेन दिस इज ब्लैंक स्पेस, वो मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा ये सब डब्बा भरने के लिए आपको क्या करना होगा। 180 प्लस थीटा इज, दिस इज साइन थीटा। सिमिलरली साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, देखो कोई चेंज हो रहा है, जब आप 360 माइनस थीटा कर रहे हैं वो साइन थीटा ही रह रहा है। इसी तरह से आप साइन 360 प्लस थीटा करेंगे, then it will remain sin theta, it is not changing, the ratio is not changing। तो ये जो चार होते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होती। सिमिलरली साइन को आप चेंज कर सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 360 minus theta is equal to cos theta, cos 360 plus theta is equal to cos theta. Similarly, you can do the same thing for tan, cot, secant and cosecant। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चेंज नहीं होता है रेशो आपका, और वहाँ पे चेंज हो जाता है, और किस में चेंज हो जाता है, को फंक्शन में। यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन,
इसको कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ के साइन का उल्टा, वो रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे कोफंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। कोफंक्शन इज डिफरेंट थिंग एंड रेसिप्रोकल इज डिफरेंट। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट है, लेकिन साइन का कोफंक्शन कॉस है, ठीक है। हाँ, टेंजेंट और कोटेंजेंट वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और कोफंक्शन भी होते हैं। इसी तरह से सीकेंट और कोसिकेंट कोफंक्शन होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से सीकेंट का उल्टा कॉस होता है और कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है। सो डोंट कंफ्यूज दीज टू थिंग्स। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की, और अब मैं आपको बताता हूं कि वो साइन आपको किस तरह से पता चलेगा कि साइन क्या होगा। एग्जांपल लेते हैं, गौर से देखिएगा, एक बार अच्छे से पढ़िए, आपको और फिर कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं फिर दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस लेक्चर को पॉज करके जहाँ पे आपको समझ नहीं आती है, बार बार आप उस पॉइंट को देखिए, तो इनशाला आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे आपको पूछा गया है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, में जनरल लेता हूँ 270 माइनस थीटा। यहाँ पे आप क्वाड्रेंट ड्रा कर दीजिए ऐसे जल्दी से, और यहाँ पे पोजिशन लिखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। यहाँ 180 डिग्री, या गया 270 डिग्री, और 0 डिग्री के ही साथ में आ जाएगा आपका 360 डिग्री, यानी इनकी पोजीशन सेम है 0 और 360। 270 माइनस थीटा, मैंने आपको कहा था कि एंगल ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। 270 माइनस जब करेंगे तो इसका मतलब घट रहा है, तो पीछे की तरफ आएंगे हम, किस क्वाड्रेंट में आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपने देखना है कि जिसका आप जो रेशो आप ले रहे हो उसका स्टेटस क्या है, जहां पे आप आ रहे हो इस एंगल, जिस क्वाड्रेंट में आप लैंड कर रहे हो वहां पे इसका स्टेटस क्या है साइन का। तो आप लगाइए वो ट्रिक, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तीसरे क्वाड्रेंट में टी से टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। इसमें दिस इज माइनस, और क्योंकि ये 270 है तो इसलिए चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में, मतलब ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल लीजिए, टेन 90 प्लस थीटा। टेन 90 प्लस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, आई एम टेकिंग द जनरल केस। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, देखिए ये रहा आपका 90 प्लस थीटा, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सबसे पहले तो 90 प्लस थीटा पे टेन अपने वो फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ये पहली कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। सो दिस इज कॉट थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का स्टेटस देखिए, यहाँ पे तो एस वाले हैं, मतलब साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉट। इसी तरह से आप देखिए, सपोज टेन 330 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, टेन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये क्या बन गया, टेन 360 माइनस थीटा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ये क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, मतलब टेन 30 ही रहेगा। लेकिन किस क्वाड्रेंट में आप लैंड कर रहे हैं, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉलेज है, तो मतलब ये कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज माइनस टेन 30 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू -1/√3। तो इस तरह से आप किसी भी रेशो को देख सकते हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस तरह से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को, किस तरह से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को चेक करते हैं, किस तरह से हम ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से एक ग्रुप हमारा 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा वाला होता है, उसमें वो फंक्शन में चेंज हो जाते हैं। और साइन हम क्वाड्रेंट से चेक करते हैं कि उसका स्टेटस, वो एंगल कहाँ ले जा रहा है उसको, और वहाँ पे उसका स्टेटस अगर पॉजिटिव स्टेटस है तो वो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, अगर नेगेटिव स्टेटस है तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी। सो दिस इज हाउ वी डू ऑल दिस। और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। बस थोड़ा सा मुझे आपका, आई नीड योर काइंड अटेंशन। कुछ फार्मूले और याद रखिए, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये किसके इक्वल हो जाता है, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी अगर आप लेंगे, ए और बी कोई भी दो एंगल है, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉस ए साइन बी। अगर आप यहाँ लेंगे कॉस ए प्लस बी, ये होता है
कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं कॉस ए माइनस बी ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस साइन ए साइन बी। इतने से फार्मूले आप याद रखिए, और साथ में कुछ और फार्मूले, जैसे कॉस 2a, जो आपका कॉस 2 थीटा या कॉस 2a जो है, इसके बहुत सारे फार्मूले सभी आपको याद रखने। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी तरह से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसी तरह से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इतने से फार्मूले इसके याद रखिए। कॉस 2a जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, विच इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। अगर आप यहाँ पे b की जगह क्या लिखें, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ अगर b की जगह आप क्या लिखें, a लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर b की जगह आप a लिखें तो अब यहाँ पे ये कॉस ए बी की जगह ए आ जाएगा, साइन ए और साइन बी की जगह भी ए आ जाएगा। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दो फार्मूले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आते हैं हमारे पास, इसको भी देखिए गौर से। ये फार्मूला आपको पता चल गया ना, कॉस 2a कैसे आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आगे देखिए हमारे पास क्या आया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पीछे मैंने आइडेंटिटी जब आपको बताई थी, माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। निकल गया ये। अब इसी फार्मूले से कॉस स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए ही लिखिए, माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप इस लॉजिक से भी याद रख सकते हैं, या सिंपली आप याद रख लीजिए कॉस 2a का फार्मूला। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के केस में। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आपका तकरीबन हर क्वेश्चन बन जाएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं, आई विल टेक दोज। जैसे आपसे पूछा गया है कि कॉस थीटा इंटू कोसेकेंट 23 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा। ऑप्शंस हैं आपके पास 23 डिग्री, 37 डिग्री, 63 डिग्री और 67 डिग्री। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, पॉज कीजिए वीडियो, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। देखिए कॉस थीटा, कोसेकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1 अपन साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसे साइन 23 इंटू 1 हो जाएगा साइन 23। अब बेसिकली यहाँ से कॉस है, आप चाहते हो कि यहाँ से भी कॉस हो, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आप सिंपली याद रख सकते हो। मतलब जैसे हमें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा था। बेसिकली साइन से हम कहाँ जाना चाहते हैं, कॉस में। तो कॉस का फार्मूला बेसिकली हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉस आए, तो बेसिकली हम सोचेंगे इस तरह से कि कॉस से साइन पे हम कैसे जाते थे, जब हम 90 माइनस थीटा करते थे, या हम 90 प्लस थीटा करते थे, या हम 270 माइनस थीटा करते थे, या 270 प्लस थीटा करते थे। लेकिन जनरली हम 90 माइनस थीटा वाला अप्रोच लेंगे, क्योंकि यहीं से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा, कॉस 67 डिग्री। एम आई राइट। अब कॉस थीटा कॉस 67 डिग्री के है, तो आप कॉस कॉस कैंसिल तो नहीं होता है ये, लेकिन आप अपनी मतलब एक याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 67 डिग्री। सिंपली आपने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि कोसेक जो है वो साइन साइन इसका उल्टा होता है, और साथ में आपने यूज किया कौन सा फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा। और क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 90 माइनस थीटा में हमेशा हर एक पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो वहां पे आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। देखिए बच्चों, अगर किसी को समझ नहीं आती है, यू कैन टेलीग्राम में, टेलीग्राम आप कर सकते हो। मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, 9796204631। कॉल शायद मैं आपकी रिसीव ना कर पाऊँ बिकॉज माई स्केड्यूल इज़ वेरी बिजी। हाँ, आप टेलीग्राम मुझे कर दीजिए, आई विल बी सीइंग योर मैसेजेस एंड आई विल ट्राई टू सेंड अ ऑडियो रिकॉर्डिंग सो दैट इट लुक्स क्वाइट प्रोफेशनल एज वेल एज क्वाइट कन्विंसिंग टू यू। तो इस पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा किसी भी क्वेरी का, तो वहाँ पे मैं वो वहाँ पे लूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, टेन 330 डिग्री दिया गया है आपको x, आपको पूछा गया है कि बोलो x की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, -1/√3, दूसरा ऑप्शन है -√3, तीसरा ऑप्शन है -1/2 और चौथा ऑप्शन है -1/√2। देखो बच्चे, आप बोलोगे सर आपने तो हमें बताया था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री उनकी वैल्यूज तो आती थी, तो 330 डिग्री आ गए। तो बच्चे मैंने आपको ये भी तो बताया ना, अभी आपको पीछे बताया कि अगर मैं 360 माइनस थीटा लेता हूँ तो उससे आपका जो रेशो है वो चेंज ही नहीं होता, इट विल रिमेन टेन थीटा। मतलब इन इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स 360 माइनस थीटा एंड टेन थीटा दे आर वन एंड द सेम थिंग। इनफैक्ट tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। क्यों? क्योंकि जब आप 360 माइनस थीटा जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे, यू विल रीच हियर, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो tan नेगेटिव। अब tan 330 को आप लिख सकते हैं ना, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं आप 360 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू x। अब 360 माइनस थीटा पे चेंज नहीं होता है आपका रेशो, तो tan 30 ही रहेगा। tan 360 माइनस सॉरी tan 360 माइनस 30 डिग्री, दैट इज tan 360 माइनस थीटा इज tan थीटा। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है वहाँ पे tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x। अब माइनस tan 30 डिग्री कितना होता है, -1/√3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/√3। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट ओके? फाइन, I'll be taking more questions. Basically, I will be giving you uh, some solved examples on the Telegram. So you will see it for yourself. तो वहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, because these are all based on the concepts that we have done. इसके अलावा मुझे आपको ये बताना है, जो चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये है, एक जनरल सा गोल्डन रूल आप याद रखिए। जनरली आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है, आपको कोई रेशो दिया जाता है, सपोज साइन थीटा आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बोलो टेन थीटा क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में घुस जाते हैं। मतलब साइन थीटा जैसे दिया है, कॉस थीटा पूछा है, तो आप जल्दी जल्दी करोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन ऑल द स्टफ। आपको सिंपली मैं गोल्डन रूल देता हूँ। गोल्डन रूल क्या है, आपको जो भी रेशो दिया है, सपोज कोई भी रेशो दिया है, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा दिया है, टेन थीटा दिया है, चाहे बच्चे आपको जो भी रेशो दिया है, आप राइट ट्राइंगल को इमेजिन कीजिए, ठीक है। सपोज अगर आपको साइन थीटा दिया है ना, तो ऑब्वियसली दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज दिस। गौर से सुनना मेरी बात, अगर आपको साइन थीटा दिया है तो ऑब्वियसली आपको परपेंडिकुलर भी दिया गया है और हाइपोटेन्यूज भी दिया गया है, तो ये दो फिल हो जाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकालोगे। अगर आपको कॉस थीटा दिया है तो आपको क्या क्या दिया है, बेस और हाइपोटेन्यूज दिए हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको टेन थीटा दिया है तो टेन थीटा
कि देने का मतलब ये है कि आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस दिया गया है, तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हो। कुल मिला के आपको जब भी कोई भी रेशियो दिया जाएगा तो दो साइडें आपको मिल जाएंगी और तीसरी आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। और जब आपको तीनों पता है, आप परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो आप कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इजंट इट? एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड करो जी बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो 1/2 का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी राइट ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3। सो बी हो जाएगा आपका √3। तो मिल गया ना √3। तो आप निकालो, आप धड़ाधड़ जितने भी रेशियो निकालने हैं। कॉस कितना हो जाएगा, √3/2। टेन कितना हो जाएगा, 1/√3। कॉट कितना हो जाएगा, √3/1। कोसेकेंट कितना हो जाएगा, 2/1। इसी तरह से जो आपका सीकेंट है दैट विल बी √3/2। तो बस एक रेशियो अगर दिया गया होगा, इस टेक्निक से, इस ट्रिक से आप बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हो। और एक लास्ट चीज जो मैं इस लेक्चर में आपको बताना चाहता हूँ वो है रेडियन को किस तरह से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जनरली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, जो पाई रेडियन होते हैं, पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, दैट इज 180 बाई पाई डिग्री। तो एक्स रेडियन कितना हो जाएगा, एक्स रेडियन हो जाएगा 180x अपॉन पाई डिग्री। अगर आपको कोई चीज रेडियन में दी गई है और उसको डिग्री में निकालना है तो यहाँ पे प्लग कीजिए। सपोज आपको बताया गया है π/2 रेडियन, π/2 रेडियन मतलब x इज π/2। तो कीजिए x की जगह यहाँ पे पुट π/2, ये हो जाएगा 180/π इंटू π/2 डिग्रीज। पाई पाई कैंसल, 290 जार 180, सो π/2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। ये तो हो गया वन वे। ऐसे ही आप कोई भी रेडियन प्लग करेंगे तो वहां से आपको डिग्री में वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा हो गया, अब आपको बेसिकली याद ये रखना है कि रेडियन से डिग्री, एक्स रेडियन इज इक्वल टू 180 एक्स बाई पाई, एक्स रेडियन इज इक्वल टू 180 एक्स बाई पाई डिग्रीज। अब उल्टा, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो उल्टा कीजिए, 180 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज पाई रेडियन। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, दिस इज पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई x अपॉन 180 रेडियन। एग्जाम्पल, जैसे 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री, x की जगह 90 पुट कीजिए, तो पाई इंटू 90 अपॉन 180 रेडियन। 90 1s are 90, 90 2s are 180, that is π/2 radian. Similarly, you can talk about other. So x डिग्री होता है पाई x बाई 180 रेडियन, और इसी तरह से x रेडियन होता है पाई दैट इज इक्वल टू 180 x अपॉन पाई रेडियन, सॉरी डिग्रीज। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि डिग्री नीचे जा रही है, डिग्री नीचे जा रही है, ऐसे सोचो ना कि मतलब इससे टेम्परेचर कम हो रहा है तो डिग्री नीचे जा रही है, डिग्री नीचे जा रही है मतलब 180 नीचे है और पाई ऊपर है। और रेडियन में 180 ऊपर है और पाई नीचे है, मतलब जिसमें नीचे जा रहे हैं तो 180 नीचे है, मतलब डिग्री नीचे जा रही है। आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो डिग्री नीचे जा रही है, मतलब 180 नीचे है। और रेडियन में फिर आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि उसमें 180 ऊपर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। So this is all I have for you guys in today's lecture. I hope that you have thoroughly enjoyed today's lecture. I will look forward for your comments and feedback. Thank you so much and have a nice day.